एक गुरु गुटका चला था कि नहीं गुरु। 2 रुपया में चीथो फाड़ो जे डरे गुरुजी रोड पर है? गुरु गुटका। आप जानते हो लेकिन मानो श्री रामचरितमानस से कुछ शब्दों को अपने जीवन में आत्मसात करो, हृदय में उतारो। ये कथाएं क्यों होती हैं, क्यों करवाई जाती हैं? जिससे लोगों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आए, लोग बदले, लोगों की सोच बदले। क्यों? क्योंकि अगर घड़े को नल के नीचे अगर उल्टा रख दो तो घड़ा भरेगा नहीं, लेकिन ठंडा जरूर पड़ जाएगा। अगर नल के नीचे गगरी को उल्टा रख दो तो भरेगा तो नहीं, लेकिन ठंडा जरूर पड़ जाएगा। तो इस कथा से भले ही आप कुछ ना सीखो, लेकिन आप कुछ तो सीखोगे। भले ही इतने लोगों में से पूरे लोग इस कथा को अपने हृदय में ना उतारें, लेकिन इस राम कथा से अगर एक व्यक्ति भी सुधर जाएगा ना तो ये कथा सार्थक हो जाएगी। मौनी बाबा जो 17 वर्ष से कथा का आयोजन करा रहे हैं, मौनी बाबा का कथा का आयोजन सफल हो जाएगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी सुधर गया। आत्मसात कर देने वाली कथा है श्री रामचरितमानस। अब 2 भाई थे, तो एक तो भगवान को बहुत मानता था, भगवान में बहुत आस्था रखता था, लेकिन उसका जो छोटा भाई था वो भगवान को मानता ही नहीं था। वो कहता था कि भगवान है ही नहीं, भगवान होते ही नहीं। तो उसकी चिंता उसके बड़े भाई को बहुत रहती थी कि मैं तो भजन करता हूँ, मैं तो पूजा करता हूँ, मैं तो साधना करता हूँ, मेरा तो कल्याण होगा, लेकिन मेरा जो छोटा भाई जो भगवान को मानता तक नहीं, जो भगवान को जानता तक नहीं, और मानने और जानने की बात तो छोड़ो, जो ऐसा कहता है कि भगवान है ही नहीं, उस भाई का कल्याण कैसे होगा, उस भाई का उद्धार कैसे होगा। एक दिन की बात, एक दिन उस गांव में बड़े अच्छे संत का आगमन हुआ, साधु का आगमन हुआ, जहां संत के चरण पड़ जाए, आहा, वह स्थल तो छोड़ो, वह क्षेत्र भी पवित्र हो जाता है। जिस एक क्षेत्र में संत के अगर चरण पड़ जाए, चरण, क्यों? क्योंकि संत कोई साधारण शक्ति नहीं है, साधु कोई साधारण शक्ति नहीं है। साधु का मतलब है जो समस्त संसार को साधे है अपनी साधना से, जो समस्त संसार को अपनी साधना से जिसने साध लिया है वो साधु होता है, संत। और भगवान कहते हैं कि अगर संत इस संसार में ना होते तो राम को कोई जानता नहीं, शंकर को कोई जानता नहीं, कृष्ण को कोई जानता नहीं, क्योंकि संत राम की बाप है, राम संत के पुत्र, संत न होते जगत में तो रहते राम
अपने पूत। इस संसार में अगर संत ना होते, साधु ना होते, भगवान कहते हैं कि सातव सम्मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान ने संतों को स्वयं से भी उच्च स्थान दिया है। और जब यदुकुल नंदन भगवान कृष्ण इस संसार से जा रहे थे तो उन्होंने अपने पौत्र यानी अपने पोतों को बुलाया, अपने पुत्रों को बुलाया और समस्त पुत्रों को और पौत्रों को क्या शिक्षा दी कि हे पुत्र, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन भूल कर भी कभी किसी संत का अपराध मत करना, क्योंकि मेरे क्रोध से तो तुम बच सकते हो, भगवान के क्रोध से तो तुम बच सकते हो, लेकिन संसार की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें संत के क्रोध से बचा दे, साधु क्रोध से बचा दे। क्योंकि साधु इतने जल्दी किसी के विषय में गलत नहीं बोलते, किसी को श्राप नहीं देते। और अगर संत जो श्राप, संत के मुख से अगर कुछ गलत निकल गया तो फिर उसको कोई काटने वाला संसार में पैदा नहीं हुआ जो संत के वचन को काट सके। मूढ़ वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर के रेखा। संत ने जो अपनी वाणी से निकाल दिया वो स्पष्ट होगा। इसीलिए भूल कर भी सत्य का अपराध मत करो। और यदुवंशियों ने दुर्वासा ऋषि का अपराध किया, उनका उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया। जब जामवंती के पुत्र सांप के पेट पर कढ़ाई बांधकर दुर्वासा ऋषि के पास ले गए और पूछने लगे, बताओ महाराज, इसके गर्भ से क्या होगा, क्या है इसके गर्भ में? संत को क्रोध आ गया, इतना उपहास, संत को क्रोध आ गया और संत ने कहा कि इसके गर्भ से जो भी होगा, लेकिन जो भी होगा मूसनम कुलनासनम, इस संसार का यदुवंश का संहार कर देगा, जो भी इसके गर्भ से होगा। आज यदुवंशी बालक संत के क्रोध से डर गए और कढ़ाई जो पेट पर बांधी थी उस कढ़ाई को घिस घिस कर समुद्र में बहा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का बीज तो बीज होता है। आज कढ़ाई को घिस घिस कर समुद्र में जरूर बहा दिया, लेकिन उसी समुद्र में अल्कोहल नाम की घास उत्पन्न हो गई। वो घास इतनी हथियार, इतनी धारदार थी कि यदुवंशियों ने जब मदरा पी और मदरा पीकर जब दोनों में, यदुवंशियों में जब विवाद हो गया तो उसी अल्कोहल नाम की घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे में मारा और आपस में सारे यदुवंशी लड़कर समाप्त हो गए, यदुवंश का संहार हो गया। तो ये है संत की वाणी। इसीलिए भूल कर भी कभी किसी संत के साथ उपहास मत करना, संत का मजाक मत उड़ाना। आज उस गांव में बड़े ही अच्छे साधु आए और साधु ने बहुत लोगों का कल्याण किया। और जब उस बड़े भाई को पता चला, दोनों भाइयों में जब उस बड़े भाई को पता चला कि मेरे गांव में किसी संत का आगमन हुआ है, तो आज जाकर संत की शरण में, आज साष्टांग उनके चरणों में जाकर लेट गया और अपने आंसुओं के द्वारा संत के चरणों को प्रक्षालित कर दिया, धो दिया। संत ने जब उसको उठाया, आंसुओं को पोंछा और पूछने लगे, पुत्र क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो, इतने कष्ट में क्या बात है, कौन सा कष्ट है? रोते हुए उसने कहा कि प्रभु, मैं
तो भगवान में बड़ी आस्था रखता हूँ, बड़ा विश्वास रखता हूँ, लेकिन मुझे कष्ट है। क्या मेरा जो छोटा भाई है वो भगवान को मानता ही नहीं, भगवान को मानता तक नहीं, और दिन रात मुझे उसी की चिंता होती है कि उसका कल्याण कैसे होगा। संत ने कहा चिंता मत करो, अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। कहते हैं जहां संत के चरण पड़ जाएं उस घर का तो भाग उदय हो जाता है। संत ने कहा चिंता मत करो, कल सवेरे प्रातः काल ही हम तुम्हारे घर पधारेंगे, लेकिन याद रहे ये बात तुम अपने छोटे को मत बताना, छोटे भाई को मत बताना कि संत जी आ रहे हैं, नहीं तो कहीं भाग जाएगा नाम सुनकर ही। ठीक है महाराज। जैसे ही सवेरा हुआ, संत भगवान अनेक संतों की टोली लेकर उस भक्त के घर पधारे, और जैसे ही दरवाजे पर खड़े होकर कुंडी बजाई, छोटा भाई द्वार पर ही खड़ा था। जैसे ही उसने दरवाजे खोले और एक साथ इतने सारे संतों को देखा, दिमाग खराब हो गया। भीतर गया, संतों को देखकर आवेश में आ गया, क्रोध में आ गया, और अपने आप को एक कक्ष में बंद कर लिया, कैद कर लिया। कुछ समय के बाद जब सारे संत भोजन करके अपने अपने घर लौट गए, लेकिन जो साधु महाराज उनके घर पधारे थे, संत महाराज उनके घर पधारे थे, वो कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करते रहे कि शायद अब दरवाजे खोले, शायद अब बाहर निकले, शायद अब दरवाजे खोले, शायद अब कक्ष से बाहर आए। कई घंटे बीत गए लेकिन उसने दरवाजे नहीं खोले। अंत में कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो वो बोल देना चाहिए। धर्म की स्थापना के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो बोल दो निसंकोच। आज उस बड़े भाई ने आवाज लगाई, क्या कि भैया दरवाजे खोलो। अंदर से क्या आवाज आई कि दरवाजे तो एक ही शर्त पर खुलेंगे महाराज। क्या? जब ये सारे संत अपने अपने घर को प्रस्थान कर जाएंगे तब दरवाजे खुलेंगे, तब मैं बाहर निकलूंगा, अन्यथा मैं बाहर नहीं निकलूंगा। ठीक है महाराज। संत जी ने इशारा कर दिया और बड़े भाई ने यहां झूठ बोल दिया कि भैया दरवाजे खोल दो, सारे संत भोजन करके अपने अपने घर जा चुके, बाहर आ जाओ। और जैसे ही उसने दरवाजे खोले, संत जी द्वार पर ही खड़े थे। जैसे ही उसने दरवाजे खोले, संत जी ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने आवेश में क्रोध में आकर चिल्लाया, छोड़ो मेरा हाथ। संत ने कहा मेरी एक शर्त है, हाथ तो ये तुम्हारा तभी छूटेगा, मेरी एक शर्त है, वो शर्त पूरी कर दो। उसने कहा क्या शर्त? कौन सी शर्त? बोले बस अपनी वाणी से एक बार कह दो राम, एक बार अपनी वाणी से राम नाम का उच्चारण कर दो, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा। उसने कहा छोड़ते हो मेरा हाथ कि नहीं? संत जी ने कहा कि मेरी एक ही शर्त है, शर्त पूरी कर दो, हाथ छोड़ दूंगा। 2 घंटे हो गए, हाथ नहीं छोड़ा। अंत में उसको क्रोध आया। किसको? उसका जिसका हाथ पकड़ा था। क्रोध आया और वो क्रोध में जोर से सिंह गर्जना करते हुए कहने लगा क्या? कि मैं राम नाम कभी नहीं कहूंगा, मैं राम नाम
कभी नहीं कहूंगा। जैसे ही संत जी ने सुना वैसे ही उसका हाथ छोड़ दिया। लेकिन कुछ समय के बाद जब उस जीव की मृत्यु हो जाती है, कुछ समय के बाद जब उस छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है और यमराज के दूत जब उसको ले जाने के लिए आते हैं और यमराज के दूत जब उसे यमपुरी में लेकर पहुंचते हैं तो यमराज अपने गुप्तचरों से पूछते हैं, भैया इस जीव के जीवन का लेखा जोखा तो देखो, इसने कितना प्रभु का भजन किया कितना नहीं। अब जब गुप्तचर उस जीव के जीवन की किताब को खोलते हैं, उसके जीवन की डायरी को खोलते हैं तो सारी किताब कोरी पड़ी थी। कैसी पड़ी थी? कोरी। उस किताब में केवल एक बार राम नाम लिखा था कि इसने पूरे जीवन में एक संत के कहने पर गुस्से में, आवेश में आकर, क्रोध में आकर एक बार श्री राम नाम का उच्चारण किया, पूरे जीवन में एक बार। गुप्तचरों ने कहा, महाराज ये तो बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का जीव है, इसने तो पूरे जीवन में केवल एक बार राम नाम लिया है, केवल एक बार, सारा जीवन व्यर्थ गमा दिया। यमराज को क्रोध आया और क्रोध में आकर यमराज ने गुप्तचरों से कहा, जाओ इस जीव को ले जाकर रौरव नाम के नरक में डाल दो। 28 नरकों में सबसे ज्यादा खतरनाक कोई नरक है तो वो रौरव नाम का नरक है। रौरव का मतलब है जहां पर पीप, हड्डियां, रक्त, नाखून, बाल इत्यादि की नदियां प्रवाहित होती हैं। बैतरणी नदी जिसे कहा, बैतरणी। और कहते हैं जो जीवन में गौ की सेवा नहीं करता, गौदान नहीं करता, गौ माता को चारा नहीं खिलाता, जो जीवन में गौ की रक्षा नहीं करता, तो प्यारे वो इस बैतरणी नदी से पार नहीं हो पाता। और कहते हैं जो गौ की सेवा करता है वो गौ माता की पूंछ पकड़ के इस बैतरणी नदी से पार हो जाता है। इसीलिए जीवन में चाहे जप करो, चाहे तप करो, चाहे धर्म करो, चाहे व्रत करो, लेकिन लाख करो नहीं होंगे पूरे। और गौ सेवा बिन सब धर्म अधूरे, सब धर्म अधूरे।